हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, एक बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो या तो पीएचडी करना चाहते हैं अभी या फिर फ्यूचर में करने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज अब जो है पीएचडी 2.5 साल की हो जाएगी आपकी, और इसके अलावा पीएचडी में एडमिशन के लिए अब आपको इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ेगा। इंटरव्यू खत्म करने की बात चल रही है। तो गाइस, कंप्लीट न्यूज़ क्या है आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। बिकॉज अभी आप सभी को पता है कि पीएचडी करने में 5 साल से 7 साल के आसपास का टाइम लग जाता है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है आपको पीएचडी में चला जाता है। लेकिन अब जो है अगर पीएचडी 2.5 से 3 साल में हो जाती है तो इससे बड़ी गुड न्यूज़ नहीं हो सकती। बिकॉज अगर आप हायर एजुकेशन में टॉप की जो पढ़ाई होती है वो पीएचडी होती है, इससे हाईएस्ट डिग्री नहीं है फिर। तो ऐसे में अगर आप ये डिग्री कर लेते हो तो ऐसे में आपका जो सिलेक्शन के चांस रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए वो भी बहुत हाई हो जाते हैं। और प्लस पीएचडी भी आपकी बहुत ही स्पीड से हो जाएगी। कंप्लीट न्यूज़ कवर करूंगा, ए टू जेड चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे आपके मन में। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं छोटा सा अनाउंसमेंट कि अभी गांधी जयंती जो कल 2 अक्टूबर था उसका ऑफर हमने आपको अवेलेबल करवाया था। तो एक दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है इस ऑफर को। अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट है। बिकॉज अप टू 70% डिस्काउंट आप सबको सभी कोर्सेज में मिल रहा है। डबल धमाका ऑफर इसलिए क्योंकि अभी आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस फ्री मॉक टेस्ट मिल रहे हैं सभी कोर्सेज पे। यूजीसी 20 के ऊपर कोड अप्लाई करने पे आपकी जो फीस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं बता दूं क्या कुछ अवेलेबल करवाते हैं हम, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं इजीली। यहाँ पे हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट कॉल साइंस पढ़ाते हैं, वो भी कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करवाते हैं। टू द पॉइंट पढ़ाएंगे, इधर उधर की बात नहीं होगी। कंप्लीट कंटेंट एग्जाम टारगेटेड मिलेगा एंड टू द पॉइंट मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड। सो आप कॉम्बो कोर्स में इनरोल कर सकते हैं 3 मंथ वाला, क्योंकि अभी 3 मंथ का एग्जाम है, टाइम है एग्जाम में। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलता है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे अलॉन्ग विद द कोर्स। प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आपकी चॉइस रहती है। गाइस, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो गाइस देखिए जो कंप्लीट न्यूज उसको हम कवर कर लेते हैं फटाफट से। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग दैट AICTE proposes न्यू पीएचडी रूल्स, जो कि 2.5 साल में करवाने का प्लान किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया दैट नो इंटरव्यूज फॉर पीएचडी इन इंजीनियरिंग टेक अंडर न्यू AICTE गाइडलाइंस। तो यहाँ पर अब जो है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंडेटिंग पब्लिकेशन अलाउइंग देयर अर्ली सबमिशन, मतलब अर्ली सबमिशन भी हो पाएगा थीसिस का, और पीएचडी भी आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो गाइस कंप्लीट न्यूज क्या है मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर इंटरव्यू के रिगार्डिंग ये बोला जा रहा है दैट one of the most significant changes is the complete removal of interviews from PhD admission process। अभी तक क्या होता था, 70-30 का रेशियो रहता था। 70% जो है अकाउंटिंग फॉर 70% जो रिटन एग्जाम होता था, एंड 30% जो है आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना पड़ता था। इस 70% की वेटेज फिर यूजीसी नेट एग्जाम ने ले ली थी। अंडर द न्यू गाइडलाइंस एडमिशन विल नाउ बी बेस्ड एंटायरली ऑन रिटन असेसमेंट। 70% होगा जो जो यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंड 30% होगा जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम या फिर गेट एग्जाम जो आपने दिया हुआ उसका। तो अभी भी रिटर्न एग्जाम की वेटेज रहेगी। नेट की जो है 30% की वेटेज कर दी जाएगी नेट या गेट की, और 70% वेटेज हो जाएगी आपके किस चीज़ की, जो आपका यूनिवर्सिटी का खुद का रिटर्न एग्जाम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2.5 साल में पीएचडी खत्म करने की बात की जा रही है। द AICTE हैज अनाउंस्ड the new rule for PhD scholars can complete their PhD in as little 2.5 years subject to their publication in high impact journals। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको फुलफिल करनी होंगी, और आपने वो कंडीशन फुलफिल कर ली तो 2.5 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो AICTE न्यू पीएचडी रूल्स हैं। टास्क फोर्स formulated by AICTE has recommended the mandatory publishing of research work in peer-reviewed journals and to include the disclaimers regarding the use of artificial intelligence in thesis। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपने AI का यूज़ भी किया तो वो भी आपको बताना पड़ेगा कि हमने AI का यूज़ किया हुआ है, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो थीसिस है उसको चेक किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें की जा सकें। अब यहाँ पर जो न्यू रूल्स हैं उसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग। So to publish their articles as first and corresponding authors in peer-reviewed journals, these articles must be based on their thesis। तो जो भी आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं उससे से रिलेटेड आपका आर्टिकल होना चाहिए या फिर रिसर्च पेपर होना चाहिए। द रिसर्च स्कॉलर्स हु हैव पब्लिश्ड देयर आर्टिकल्स ऑन इन द स्कोपस इंडेक्स Q1 जर्नल्स कैन कंप्लीट देयर थीसिस इन एज लिटिल एज 2.5 years। तो इस 2.5 साल में कंप्लीट करने के लिए आपको स्कोपस इंडेक्स में अपना जो रिसर्च जो आपके रिसर्च वो काम है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उनको पब्लिश कराना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी जो रिसर्च है बहुत हाई क्वालिटी वाली होनी चाहिए, तब आप उस केस में जल्दी से अपनी जो पीएचडी है वो कंप्लीट कर पाएंगे। सो वाइल द यूजीसी डज नॉट मेक, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वाइल द यूजीसी डज नॉट मेक इट मैंडेटरी टू पब्लिश देयर आर्टिकल्स इन जर्नल्स,
Venugopal states that it is necessary for the scholars to publish their articles in the journals so that they can guide the next level students through the publication process. Also, he emphasized that the students must be the first author in the publication and not the guide. तो आपको फर्स्ट ऑथर भी होना पड़ेगा और आपको हाई क्वालिटी जर्नल्स में भी पब्लिश कराना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से एरिया कवर होंगे इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस देखो, इन ग्राउंड ब्रेकिंग मूव सेट टू रिशेप डॉक्टोरल education in technical disciplines, the All India Council for Technical Education has introduced its first ever comprehensive guidelines for PhD and DSc programs. The reforms covering engineering, technology, management भी इसके अंदर and design aim to standardize admission, research and evaluation practices across institution under AICTE's purview. तो यहाँ पर जो लिस्ट है सब्जेक्ट की मैंने आपको बता दी है। अभी 2.5 साल जो है इन सभी सब्जेक्ट के अंदर किया गया है, मतलब हो जाएगा। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, अभी 4 से 5 साल, कई बार 6 साल लग जाते हैं, लेकिन देखा देखी इनका टाइम भी रिड्यूस किया जाएगा। सो जब आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आएगी तो मैं वो भी बता दूंगा। अपने सब्जेक्ट का जो नेम है वो कमेंट कर दीजिए। ये जो गाइस गाइडलाइंस आई हैं, द गाइडलाइंस फाइनलाइज्ड बाय अ 5-member एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म्ड बाय इन February 2025 एंड अप्रूव्ड बाय AICTE एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन जुलाई आर करेंटली अवेटिंग फाइनल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गाइस फाइनल क्लियरेंस मिलना अभी बाकी है। बाकी जितने भी काम है सारे के सारे हो चुके हैं, कमेटी बन चुकी है, रिकमेंडेशन भी आ चुकी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप सभी को मुझे बताना था, क्योंकि अब जो है पीएचडी करना आप सभी के लिए कंपैरेटिवली कम टाइम में हो जाएगा और इसके साथ साथ क्वालिटेटिव पीएचडी आपकी हो पाएगी, बिकॉज यहाँ पर अब जो है आपको रिसर्च पेपर पब्लिश कराना जरूरी हो जाएगा स्कोपस में। इसके अलावा देखो AICTE ने रूल्स बनाए हैं। अभी तक क्या होता था, टिल नाउ द AICTE हैज लार्जली फॉलोड द UGC गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल एजुकेशन। लेकिन अब क्या है, अब AICTE अपने खुद के रूल बना सकती है और जो टेक्निकल एजुकेशन की जो PhDs हैं वो उसके लिए गाइडलाइंस इशू कर सकती है। तो अब जो है टेक्निकल एजुकेशन की हम कह सकते हैं कि जो टेक्निकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट हैं उनको अभी तक UGC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग करवाई जाती थी PhD, लेकिन अब जो है AICTE के अकॉर्डिंग PhD करवाई जाएगी। तो ये भी एक बड़ा शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज UGC टेक्निकल एजुकेशन में फिर PhD के रेगुलेशंस को नहीं देखेगी, फिर उसके जो रेगुलेशन है वो AICTE ही ओवरव्यू करेगी। सो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए जो भी PhD करने का प्लान कर रहे हैं। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी अगर आप पढ़ना चाहो तरीके से प्लान वे में स्ट्रेटेजीज बना करके, तो अभी भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करते हैं टू द पॉइंट, तो बहुत हाई चांसेस है कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिसी हम आपको पढ़ाते हैं, तो फटाफट से अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर लीजिए और विदाउट डिले करते हुए। और जो मैं बता रहा था कि ये जो ऑफर है वो UGC 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आज रात 12 बजे तक। उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। सो गाइस, जैसे मैंने बताया कि आपको करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UG स्नैट मेंटर। थैंक यू सो मच।